श्री अरविंद पंडिचेरी आसीथिले 4 एप्रिल 1910 जोटा कि समग्र पृथ्वी पाई गोटे आमूलचूल परिवर्तन घटना होता। जमी जीशुख्रीष्ट पूर्वर ख्रीष्टपूर्व एवं जीशुख्रीष्ट पर ख्रीष्टाब्द से गोटे छक जगार जमी आविर्भाव हेले ठीक सेमती श्री अरविंद पूर्वर इवोल्यूशन 1 श्री अरविंद पर इवोल्यूशन 2 इवोल्यूशन छक जगार श्री अरविंद जन्मग्रहण कले। तेणु गोटे आमूलचूल परिवर्तन घटना श्री अरविंद पंडिचेरी आगमन में घटिला। केवल सेतिकी नुह श्री अरविंद निजे कहते मो जीवन आमूलचूल परिवर्तन घटिला। आई एम ओब्लाइज टू विथड्र फर्स्ट फ्रॉम पब्लिक लाइफ देन फ्रॉम ऑल आउटर एक्टिविटीज। प्रथमे मोर जो जनसमाज सह संपर्क थिला राजनीति माध्यम रे सेठु मो ओरी आसली। द्वितीयतः बाह्य कार्यावली मध्य ओरी आसली। मो ऊपर जो कार्य न्यस्त थिला एते गुरुत्वपूर्ण थिला मते बेले करिया पड़ला। से कार्यटी कौन जो श्री अरविंद के बेले करिया पड़ला माँ ए विषय कहते जे जो कार्य पई मनुष्य समाज जुग जुग धरी अपेक्षा करथिला एवं परोक्ष भाव प्रस्तुत होता। परोक्ष भाव प्रस्तुत होता कहवार कारण होची मनुष्य जान नथिला से रूपांतर हबो से मुक्ति और निर्वाण पे प्रस्तुत होता। मुक्ति और निर्वाण चेतना रूपांतर पे आवश्यक थिला। तेणु मनुष्य परोक्ष भाव प्रस्तुत होता। जो कार्य पई मनुष्य अपेक्षा करथिला एवं परोक्ष भाव प्रस्तुत होता सेही कार्यर वास्तव रूपायन क्षेत्र होची पंडिचेरी। सेथिपई श्री अरविंद सेठी आसिले एवं आश्रम प्रतिष्ठा कले। माँ भी लिखिछंती जे से द्वितीय थर पंडिचेरी आसिले कहउछंती माय रिटर्न टू पंडिचेरी व्हिच वाज द टैंजिबल साइन ऑफ द श्योर विक्ट्री ओवर द एडवर्स फोर्सेस। जो विरोधी शक्ति माने एई पृथ्वी पृष्ठ दिव्य राज्य प्रतिष्ठा पई विरोध करि आछंती तांको विरुद्ध रे वास्तव विजयर क्षेत्र हैला पंडिचेरी। तेणु पंडिचेरी प्रतीकात्मक भाव बुझाऊँगी वास्तव रूपायन क्षेत्र। से श्री अरविंद सेठी आसी आश्रम प्रतिष्ठा कले एवं सी निजर कार्य को विस्तृत भाव कहले 5टी स्वप्न माध्यम 1947 मसीहा अगस्ट 15 निज जन्मदिन। जदिव से कहले 5टी स्वप्न किंतु ताहा वास्तव स्वप्न नथिला। आम जमती रातिर अनेक स्वप्न देखु जार किसी अर्थ न थाए से भली स्वप्न नुह। सी जेकोसी महापुरुष जेकोसी स्वप्न देखती से कहती स्वप्न देखुची बोली ता स्वप्न न थाए वास्तव को से प्रत्यक्ष करती आम पाखे विनम्र भाव में उपस्थापित करती सजमती से स्वप्न देखुं। जेकोसी महापुरुष उदाहरण स्वरूप मार्टिन लूथर किंग जूनियर जने महापुरुष से कहते आई हैव ए ड्रीम वन डे sons of former slaves and sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood। से कहते मु स्वप्न देखुची दिन आसीबो जेतेबेले कृतदास मानक संतान एवं कृतदास मालिक मानक संतान गोटे टेबल रे बसिबे। सेही टेबल टी हला भातृभावर टेबल। एवं आपण माने जानिथिबे एई 5 मास पूर्व 5-6 मास पूर्व समस्त न्यूज समग्र पृथ्वी समस्त न्यूज हेड न्यूज बाहर थिला ब्लैक एंटर्स इनटू व्हाइट। जेते ओबामा प्रवेश कले व्हाइट हाउस भितर न्यूज रे बाहरला ब्लैक एंटर्स इनटू व्हाइट। सेटा कार स्वप्न नथिला। 50-60 वर्ष तले मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहथिले आई हैव ए ड्रीम मोर ए स्वप्न। अर्थात से माने जो स्वप्न देखंती महापुरुष माने ताहा रूपायन हुए आम आखि रूपायन हुआ आम देखुछे। एवं श्री अरविंद केवल महापुरुष नथिले से जने जोगी थिले। मां को भाषा रे मास्टर ऑफ योगा अर्थात जोगेश्वर थिले। तेणु तांको स्वप्न आम कल्पना कर परिबेनी तार भूमिका केते दूर विस्तृत। श्री अरविंद निजे कहते आई हैव सीन देम मोर क्लियरली एक्सपीरियंस देम ऑन ए लार्जर स्केल देन एनीवन लिविंग नाउ और बिफोर मी। वर्तमान किंबा मो पूर्वर कौन सी व्यक्ति सत्य को एते विस्तृत स्तर रे देखिनी। तेणु आई एम श्योर ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ माय वर्क। तेणु दृढ़ निश्चित जे मु जो कार्यटी स्वप्न भाव प्रकाशित करछि ताहा पूर्ण हवा अनिवार्य। एवं यही 5टी स्वप्न आम मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण ये जे प्रत्येक स्वप्न से उपस्थापित करछन्ति एवं प्रत्येक स्वप्न भितर लिखिछन्ति जे भारतर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिबो।
प्रथम स्वप्न कहले ता तले लिखिले भारतर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिबो, द्वितीय स्वप्न से भली कहले, तृतीय स्वप्न कहले, सब स्वप्न से भली कहले। तेणु भारतर जेहेतु गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही परोक्ष भाव में आम मान गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। जदि आमे योग्य होना स्वामी दयानंद सरस्वती आरंभ करी विवेकानंद पर्यंत सर्वोपरि श्री अरविंद पर्यंत समस्ते कहले तुम्हें तापाई दायी नुह, तुम पूर्वसूरी माने दायी। तुम पूर्वसूरी एभली आध्यात्मिक बीज को रोपण कर जहाँ बर्तमान फलवती होची, जार दायक स्वरूप तुम्हें ताहाकू उपभोग कर दायक भाव में से कार्यर सुजोग पाइछ। आमे से किसी करना आम पूर्वसूरी मैंने यही आध्यात्मिक बीज को रोपण कर फल समग्र विश्व को विश्वर भविष्यत भारतीय मानक उपरे भारतीय मानक दायित्व उपर निर्भर करुच्ची। एवं वर्तमान समग्र पृथ्वी रे भारतर गुरुत्वपूर्ण भूमिका विषय समस्त सचेतन होगा आरंभ कले। उदाहरण स्वरूप मु वर्ल्ड रेकर्ड 2008 पढ़ुली, वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग रिसर्च रेकर्ड 2008 सेठी से मैंने आश्चर्य प्रकाश करी कहउचंती भारत एभली गोटे देश जोटी कि 100 रु ऊर्ध्व भाषा रही, 100 रु ऊर्ध्व धर्म रही, संप्रदाय रही एवं बाहर जिते जो समस्या हुए से भारत आश्रय नियंती। एभली गोटे विभिन्नतापूर्ण देश रे गत थर इलेक्शन रे 700 मिलियन लोक भोट देवा सत्वे से कहते नॉट ओनली इंडिया इज सर्वाइविंग बट थ्राइविंग एंड फ्लोरिशिंग, इट इज एन एस्ट्राउंडिंग फैक्ट ऑफ इंडिया। कहते अन्य को देश में कौन सी गोटे सान समस्या आसिले से लगी रोचे सरुनी, किंतु भारत में अनेक समस्या आसूची, मेघ भली आसूची, मेघ भली चली जाऊची, केवल भारत तिष्ठि रहो नहीं, भारत अग्रगति कर चलची। ये गोटे आश्चर्यकर घटना समग्र पृथ्वीर इतिहास रे। यार कारण होची आम पूर्वसूरी माने से माने एभली भित्तिभूमि प्रस्तुत करचंती जार फलस्वरूप समग्र पृथ्वीर नेतृत्व नब भारत। एवं सही कथा श्री अरविंद तांको स्वप्न माध्यम सुंदर भाव व्याख्या करचंती। मुझ विषय विशेष भाव आलोचना करी ये आमे जदियो निज स्वार्थ और अहंकार पर समय कटि देचे, वर्तमान भी समय अच्छी आमे यदि वर्तमान भी उपलब्ध करवा ताहले श्री अरविंदर 5 स्वप्न को साकार करिवारे आमे निजको नियोजित कर परिबा। ओडिशा रे गोटे जगह रही पानी कोइली जाजपुर सेठी प्रति वर्ष ए भारत उपर आलोचना हुए, श्री अरविंदर भारत। मु प्रति वर्ष जाए सेठी भारत विषय आलोचना करे। थरे कौन है जड़े भाई मत प्रश्न पचारे आलोचना पर नूतन जगतर प्रतिष्ठा पाई केवल पाठचक्र कार्यक्रम यथेष्ट नुहे कि भारत एशिया तथा पृथ्वीर एकत्रीकरण विषय मुंड खेलार आवश्यकता कौन रही। से कहले आम तो पाठचक्र करुचु, पाठचक्र माध्यम अतिमान शक्ति क्रिया करिवो एवं अतिमान शक्ति श्री अरविंद कार्य को संपादन करिवो। आमे कहीं व्यस्त हो भारत एक है कि नहीं, एशिया एक है कि नहीं, सर्वोपरि पृथ्वी एक है कि नहीं। मुझे पचारि आपण को खेल खेली जानते, को खेल खेलती, को खेल आपन भल लगे। से कहले मु क्रिकेट खेल को भल पाए एवं क्रिकेट खेल को खेले मध्य। मु कहली आपण खेलतु तो देखा। से कहले मु केमिति खेलिबी, बैट काई, बॉल काई, फील्ड काई, प्लेयर्स कांती। मु कहली सही कथा, आपण खेल जानते किंतु खेलर बृहत्तर रूप है बैट, बॉल, फील्ड, प्लेयर्स। सेमती पाठचक्र होची फाउंडेशन किंतु सेठी यथेष्ट नुहे, तार बृहत्तर रूप है भारत, एशिया, सर्वोपरि पृथ्वी। कारण मां लिखिंट जेकोसी सान परिवर्तन रे जदि समग्र पृथ्वी भाग न नौची से यथार्थ परिवर्तन नुह, से सामयिक परिवर्तन। मां को भाषा रे इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी चेंज इवन इन वन एलिमेंट अनलेस होल अर्थ पार्टिसिपेट्स इन दैट चेंज। जेकोसी परिवर्तन रे जदि पृथ्वी समग्र पृथ्वी भाग न नौची ताले से परिवर्तन रबर बैंड भली परिवर्तन हैला भली लागुथबो, छाड़ी देले जो कथा को सही कथा। परिवर्तन यथार्थ परिवर्तन संभव नुह जोठी समग्र पृथ्वी सामिल न होइछि। सान पिलाटीए ता मां आसीबो 5टा बेले 4टा हेलानी व्यस्त हेलानी, घंटा को बारंबार देखुची, तापर टेबुल पकेला, स्टूल पकेला एवं भाविला 4 कंटेक्ट को जदि मु 5 पाखे आनी थोईदेवी एवं बड़ कंटेक्ट नहीं 12 पाखे थोईदेवी ताले मो मां आसियो बाध्य।
एवं सान कंटाटी को 5 पाखे आनी थोदेला बड़ कंटाटी को नहीं 12 पाखे थोदेला एवं दौड़ा गेट पाखु ता माँ आसी बोली ता माँ आसीनी से पिलाटी जानी जे ये जो घंटाटी प्रतिनिधित्व करुच्ची समग्र पृथ्वीर निज चारिपटे परिक्रमा को एवं सूर्य चारिपटे पृथ्वीर परिक्रमा को आमे जो चेंज करदेले समय चेंज हो एटा जमती पिलाड़ियामी आमे जो कार्य सब करुचु जो कार्य समग्र पृथ्वी जदि भाग न नौची ताहले सेटा ठीक से भाव पिलाड़ियामी कारण से परिवर्तन यथार्थ परिवर्तन आनिबो नाही एवं मां कहउचंती इट इज नॉट अ मेकानिकल प्रोसेस एटा गोटे यांत्रिक प्रक्रिया माध्यम परिवर्तन होब नाही इट इज अ कॉन्शियस प्रोसेस सचेतन भाव से कार्य परिवर्तन रे समस्त जहा 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 पृथ्वी अच्छी समस्त भाग ने सर्वोपरि समग्र पृथ्वी भाग नब कारण मुझे गोटे जीवंत सत्ता मोर जमी गोटे आत्मा रही भारत सेमती गोटे जीवंत सत्ता तार गोटे आत्मा रही एशिया सेमती गोटे जीवंत सत्ता तार गोटे आत्मा रही सर्वोपरि पृथ्वी गोटे जीवंत सत्ता तार मध्य गोटे आत्मा रही जो आत्मा रही मेकानिकल प्रोसेस रे कौन कार्य हासिल करहब ना सचेतन भाव में संपर्क कले ही परिवर्तन संभव से आज मुझे आलोचना करुच्ची सचेतन संपर्क मोर सहित आप घटुची माँ सहित घटुची मेकानिकली होनी सब जिनस तेणु जो पृथ्वीर परिवर्तन हम से मोर आत्मा व्यक्तिगत आत्मा भारतर आत्मा सहित संयुक्त हम एशियार आत्मा सहित संयुक्त हम सर्वोपरि पृथ्वीर आत्मा सहित संयुक्त हम भारतर आत्मा कार्य आरंभ कर सारी से एशिया सहित संयुक्त स्थापन हो सारी एवं पृथ्वी सहित संयुक्त स्थापन हो सारी तेणु मुझे भारतर आत्मा सहित मोर अंतरात्मा को जोग कर दिए ताहले एशिया तथा पृथ्वी सहित संयुक्त स्थापन करने सहज हो कारण बाट तैयारी हो सारी से माँ को जो पचरा गला माँ आम भूमिका कौन माँ कहले फर्स्ट बिकम कॉन्शियस ऑफ योर साइकिक बीइंग प्रथम तुम चैत्य सत्ता विषय सचेतन हम सेटा आम पाठ्यक्रम माध्यम चेष्टा करुचु सेटा हूँ मुख्य विषय सेटा नहले किछि हेबनी किंतु सेटा यथेष्ट नुह द्वितीय कथाटी है लेट योर साइकिक बीइंग बिकम इंटेंसली इंटरेस्टेड इन इंडिया सोल केवल सेटिकी यथेष्ट नुह भारतर आत्मा सहित तुम अंतरात्मा एकीभूत हवा दरकार ताहले स्वाभाविक भाव में स्वाभाविक तो नुह सहजरे एशिया तथा पृथ्वी सहित आम संपर्क स्थापन हो पार एवं श्री अरविंद 5टी स्वप्न को साकार कर माँ लिखिं ट्रू पेट्रियट्स जो मैंने यथार्थ देशभक्त से अंतरात्मा भारतर आत्मा सहित जोड़ी होगी थाए दे हैव नो पर्सनल लाइफ से व्यक्तिगत जीवन बोली किसी न थाए से शुअंती भारत को नहीं शुअंती उठंती से भारत को नहीं उठंती आम जो शोचु आम भविष्य को लेकिन शोचु उठुचु पुणी आम एम्बिशन को लेकिन उठुचु अर्थात आम अंतरात्मा भारतर आत्मा सहित जोड़ी ही नहीं वर्तमान जदि आमर आत्मा अंतरात्मा भारतर आत्मा सहित जोड़ी हम जेहेतु भारत वर्तमान श्री अरविंद 5टी स्वप्न को साकार कार्य लगी रही तेणु मुझे शोबी यही 5टी स्वप्न को लेकिन शोबी जो उठबी यही 5टी स्वप्न को लेकिन उठबी ताहले मुझे जानीपरि जे मोर अंतरात्मा भारतर आत्मा सहित एकीभूत होती एवं सेटा हूँ फाउंडेशन जारी माध्यम श्री अरविंद कार्य पूर्णांग भाव करहब कारण पाठचक्र पूर्ण स्वरूप है श्री अरविंद 5टी स्वप्न पूर्ण स्वरूप तेणु आम जदि प्रकृति में श्री अरविंद कार्य को विस्तृत भाव करने चाहूचे पूर्णांग भाव करने चाहूचे ताहले भारतर आत्मा सहित आम अंतरात्मा एकीभूत होगा अनिवार्य मु आज ए विषय विशेष भाव आलोचना करी एवं माँ आम अंतरात्मा को भारतर आत्मा को जोड़ी होगापाई गोटे प्रार्थना करते 1947 मसीहा अगस्ट 15 जहाँफल कि समग्र विश्व सहित आम संपर्क हो पार माँ लिखिले गाइड अस सो दैट द होराइजन ऑफ फ्रीडम ओपनिंग बिफोर अस मे बी ऑल्सो ए होराइजन ऑफ ट्रू ग्रेटनेस एंड ऑफ दाई ट्रू लाइफ इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस सहित व्यक्तिर आत्मा को संजोग स्थापन करने माँ भारतर आत्मा को प्रार्थना करते जहाँफल कि माँ कार्य पूर्णांग भाव में हो पार मु आज से विषय विशद भाव आलोचना करुच्ची आपण मैंने उपलब्ध करंतु जहाँफल कि निज जीवन को से अनुसार आम तैयारी कर केवल से नुह आमको लगिकी जो पीढ़ी अच्छा विशेषकर 5म श्रेणी जो मैंने पाठ पढ़ुं आम स्कूल केवल नुह साधारण स्कूल पिला
ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେନି, ବୋର ହେଇଯିବେ ସେମାନେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣାଟି ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଆମେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରେରଣା ବେଶୀ ସମୟ ରହେନି, କାରଣ ଆମର ଫର୍ମାଟିଂ ସବୁ ରିଜିଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆମେ ପୁରୁଣା ଜୀବନକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସାନବେଳୁ ସେମାନେ ସଫଳ, ସେମାନେ ନମନୀୟ, ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରେରଣା ପାଇଯିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ। ତା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଭାରତର ଯୋଉ ବୃହତ୍ତର ଭୂମିକା ରହିଛି ତାହା ସେମାନେ ତୁଲେଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦୁଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନକୁ କିଛି ଅଂଶରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ସହିତ ଯୋଉ ପିଢ଼ିମାନେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା, ସେମାନେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସାନବେଳୁ ସେଇ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନଟି ହେଲା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ଏବଂ ଭାରତ ଏକ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ। ମା କହିଲେ 1915 ମସିହାରେ, ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲେ 1953ରେ 1920 ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପରେ 1956 ମସିହାରେ କହିଲେ ନା ନା 1915 ମସିହାରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲି ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା, ହବ ନୁହଁ, ହେଇଗଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଫ୍ରି। କାରଣ ଯାହା ଏଇଠି ଘଟିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ତାହା ବହୁତ ଆଗରୁ ଘଟି ସାରିଥାଏ। 1947 ମସିହାରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ 32 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ରୂପାୟନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇସାରିଥିଲା ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ। 1915 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ନିରଜ ବରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ 1935 ମସିହାରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଶ ପାଇଁ, ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ସେଟଲ୍ଡ। ସେ କାମ ସରିଯାଇଛି। 1915 ମସିହାରେ କହିଲେ ସେ କାମ ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଟା ହଉଛି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ପରେ ଭାରତ ଯୋଉ ଏକ ହବ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଭାରତ ଯଦି ଏକ ନ ହବ, ନଳିନୀଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାନଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହର୍ ଫ୍ରିଡମ୍ nor utilize her freedom to its utmost effectivity unless she is one and indivisible। ସେ ଯଦି ଏକ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବନି କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବନି, ଉପକୃତ ହେଇପାରିବନି କି ଉପଯୋଗ କରିପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତ ଏକ ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କୋଉ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଏକ ହବ? ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ତରରେ ହବ, ହେଇପାରେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ତରରେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ହବ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଧାର୍ମିକ ସ୍ତରରେ ହବ ନାହିଁ। ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ତରରେ ହେଇପାରେ, ଯେତେ ଦୂର ପାରିବ ହବ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ତରରେ ଯେତେ ଦୂର ପାରିବ ହବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଧର୍ମ ସ୍ତରରେ ହବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ସ୍ତରରେ କାହିଁକି ହବନି ମୁଁ ସେଟା ପରେ କହିବି। ଏବଂ କିରିଟ ଯୋଶୀ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରିଲେ ଯେ ମା ଭାରତ ଏକ ହବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କୋଉ କୋଉ ଦେଶ ସବୁ ମିଶିଯିବେ? ମା କହିଲେ 9ଟି ଦେଶ ମିଶିଯିବେ। ସେ 9ଟି ଦେଶ ହେଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଭୁଟାନ, ବର୍ମା, ଇଣ୍ଡିଆ, ନେପାଳ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ତିବ୍ବତ। এই 9ଟି ଦେଶ ମିଶିଯିବେ। ତିବ୍ବତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମା ବ୍ଲେସିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ଯେ ତିବ୍ବତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ଏବଂ ଭାରତରେ ମିଶିବ। ଆମେ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇ ଆସିଛେ? ସାର୍କ ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନେଉଛି। ସାର୍କ ଅର୍ଥ ସାଉଥ ଏସିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ ଫର ରିଜନାଲ କୋଅପରେସନ। 8ଟି ଦେଶକୁ ମିଶାଇ ସାରିଲାଣି, ଯଦିଓ ସେଥିରେ 2ଟି ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତିବ୍ବତ ଆଉ ବର୍ମା। ତିବ୍ବତ ଏଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଛି ଯେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନି, ବର୍ମାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଛି ଯେ ବର୍ମାରେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଶକୁ ମିଶାଇ ଦେଇଛି, ସେଟା ହେଉଛି ମାଲଦୀପ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମା ଯୋଉ 9ଟି ଦେଶ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ 9ଟି ଦେଶ ହିଁ ମିଶିକି ଏକ ହବ। କାରଣ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାରତର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିଛି, ଭାରତର ଶରୀରକୁ ଦେଖିଛି। ଭାରତର ଶରୀରରେ ଏଇ 9ଟି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ହାତ ଭାବରେ ଅଛି, କିଏ ଗୋଡ଼ ଭାବରେ ଅଛି, କିଏ ମୁଣ୍ଡ ଭାବରେ ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଭାରତ ବୋଲି କହୁଛେ ସିଏ ତାର ହୃଦୟ ଭାବରେ ଅଛି। ଏଭଳି 9ଟି ଦେଶକୁ ନେଇ ଭାରତ ଏକ ହବ। 1949 ମସିହାରେ ନଳିନୀଦାଙ୍କୁ ଏପିଆଇ ସ୍ପେଶିଆଲ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଏକ ହବ, ସେଥିରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶିଯିବ କି? ନଳିନୀଦା ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ଟେନଲି ସୋ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଏପିଆଇ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏତେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ବେସିସ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍? କୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି?
ନଳିନୀଦା କହୁଛନ୍ତି डिफिटिंग आंसर दौरान कहते बिकॉज श्री अरविंदस ग्रेट योगा शक्ति इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट एंड श्री अरविंद महान योग शक्ति से दिगरे क्रिया करुच्ची तेणु हेबा मिसिवा अनिवार्य से 1949 मसीह कहले आपण मैंने जानते 1954 मसीहा नवेम्बर 1 हूँ से दिन जो दिन फ्रेंच इंडिया इंडिया मिसीगला आम आखि आगे मिसीगला एवं माँ आश्रमेट मान को आदेश देले जो भारत आध्यात्मिक पताका अगस्ट 15 1947 मसीह उत्तोलित होता से आध्यात्मिक पताका आज उत्तोलित हम अर्थात 1954 नवेम्बर 1 तारिख उत्तोलित हम एवं आउ गोटे थर पर केवल उत्तोलित हम सेटा हूँ जितेबाला समग्र भारत एक हम 9टी देश जो मिसीजे केवल तीन थर उत्तोलित होगा माँ चाहती भारत आध्यात्मिक पताका उत्तोलित हवा गोटे हूँ भारतर स्वाधीनता 1947 मसीहा अगस्ट 15 द्वितीयटी है जो फ्रेंच इंडिया इंडिया मिसीगला तृतीयटी हम जो 9टी देश मिसीजे एत गुरुत्व देते केवल 3 थर उत्तोलित हम मु मामू को पचारि मामू माँ जदि एत गुरुत्व देते आम ओडिशा कहीं सबुदिन उत्तोलित होची मामू कहले हो जाऊँ जदि हो जाऊँ हेबा उचित नुह कारण माँ जिते 3टी कथा कहते तार अकल्ट कारण निश्चय अच्छी आम से दिन पे अपेक्षा करवा जो दिन 9टी देश मिसीजे से दिन आम से भारतर आध्यात्मिक पताका उत्तोलन करवा से दिन जाए भारतर आध्यात्मिक पताका को प्रेरणा भाव ग्रहण करवा ताकू देखुले भारत एक हबार प्रेरणा आम भीतर जमी जागृत हो डस्टबिन रु से दिन जमी न बाहर रखी कौटी भारत स्वाधीनता खोजाखोजी चलो से कौ डस्टबिन पड़े सेमती नुह सबुदिन आम ताकू देखिले जमी प्रेरणाटी मन पड़ज 9टी देश जमी एक हे से प्रेरणाटी आम भीतर से प्रार्थनाटी आम भीतर आसव एवं जो महान योग शक्ति फ्रेंच इंडिया को इंडिया मिसई देला से ही महान शक्ति ही भारत को एक करिवो जदि से ही महान योग शक्ति ही एक करिवो ताले आम मानकर भूमिका कौन माँ कहले तुम मानकर भूमिका है तुम ताकू सहज कर दे परिवो तुम्हें ताकू सहज कर दे पार माँ कहते द ओनली थिंग दैट कैन यूनिफाई इंडिया इज टू एडॉप्ट श्री अरविंदस आइडियल फॉर द कंट्री सो दैट द होल कंट्री शुड नो श्री अरविंदस थॉट समग्र भारत में श्री अरविंद को जानवे ताफल सहज अतिमान शक्ति क्रिया करिवो सहज अतिमान शक्ति क्रिया कले ये भारत एक हवा सहज हम एवं शीघ्र हम एवं श्री अरविंद कहते केवल सेटिकी नुह जदि भारत अतिमान शक्ति को ग्रहण करे इफ इंडिया एक्सेप्ट सुपरमेंटल ट्रूथ देन इट विल गिव क्वाइट ए न्यू टर्न टू इंडियन पॉलिटिक्स डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन पॉलिटिक्स से कहते केवल भारत एक कर नुह भारत राजनैतिक पट्टभूमि को से परिवर्तन कर दे पार बर्तमान राजनैतिक पट्टभूमि यूरोपीय ढांचार चलता हूँ लोकाभिमुखी राजनीति मामू आउ टे कहले तो यहाँ स्वीट लगुच भोटाभिमुखी राजनीति कहले भोट राजनीति चलती लोकाभिमुखी राजनीति प्रकृत में आम क्षति करुच्ची मु 26/6 गोटे आनालिसिस देखुली से आनालिस्ट माने आलोचना करते केमती लोकाभिमुखी राजनीति आम क्षति करुच्ची किंतु आम खुशी हो गत थर रेलवे बजेट को से उदाहरण भाव नौले गत रेलवे बजेट जो पैसेंजर टिकट रेट कमीगला आम समस्ते खुशी हो किंतु से कहते तुम जानी ना तुमको 3 गुण अधिक अन्य भाव देवा पड़ी से कहले जिते पैसेंजर ट्रेन टिकट कमीगला आउ कौट तो एडजस्ट कर घर देवेनि से कौन करते स्क्रैप मटेरियल सेल कर देते आ गए द्वितीय काम कले फ्रेट रेट को बढ़ेदेले फल कौन है ट्रेन आसुवा माल सब ट्रक रे आसवा आरंभ कला ट्रक रो डीजल कंजम्पशन ट्रेन अपेक्षा अधिक तेणु इकोनोमिकल बर्डन पड़ा भारत उपरे एवं पॉल्यूशन ट्रक रो पॉल्यूशन ट्रेन अपेक्षा अधिक तेणु आम मान देह खराब है एवं जेहेतु बेसी ट्रक जीवा आसवा कले रोड भल ना एक्सीडेंट बेसी है आम हॉस्पिटल को मध्य बेसी गलु तेणु पॉल्यूशन आ हॉस्पिटल और इकोनॉमिक बर्डन ये 3टी जिनस को नहीं जी आम एक्स्ट्रा कॉस्ट देलु हॉस्पिटल रे तार कॉस्ट 3 गुण अधिक जी आम लाभ पाइलु टिकट माध्यम से लोकाभिमुखी पॉलिटिक्स आमको धारणा दिए बहुत भल किंतु आमर चेर काट थाए तलाड़ यही लोकाभिमुखी पॉलिटिक्स चेंज हो जदि समग्र भारत अतिमान शक्ति ग्रहण करिवो से सत्याभिमुखी पॉलिटिक्स हम माँ को पचारे माँ केमिति हम आमे जो आपण संतान माने पॉलिटिक्स मिश्र हम कि
माँ कहले एटे शीघ्र व्यस्त हुअनी, इट इज द टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। एटा रूपांतर समय चलती, समुद्र मंथन चलती, कोठी तुम खसी कुआडे पड़े जाओ ठीक ठिकना नहीं। गो बियॉन्ड पॉलिटिक्स, बर्तमान राजनीतिर ऊर्ध्वर रुह एंड स्प्रेड द मेसेज ऑफ श्री अरविंद। श्री अरविंद मेसेज को स्प्रेड कर चल। इफ पीपल कुड अंडरस्टैंड एंड रियलाइज हिज प्रोग्राम, द कंट्री कुड बी वेरी स्ट्रांग। सेमाने यदि समस्ते भारतीय समस्ते श्री अरविंद बाणी को ग्रहण करेंगे ताले सेमाने सत्याभिमुखी हेबे। सत्याभिमुखी हेले राजनीतिक नेता मैंने आमको ठकी पारे चॉकलेट दे आमको कही दौर तुम गाँव रास्ता कले भोट दियो आम दे दूँ। से आसी कहे तुम गाँव रास्ता करदे आम भोट दियो, आम कहू आम रास्ता आम तैयारी कर तुम देश कौन कल कह। आम जो सत्याभिमुखी हबू आम स्वार्थाभिमुखी आइडियल सब रखुनि, भारत जोटा दरकार से आम कहूँ एवं ताफल पॉलिटिक्स चेंज हम। मालिक चेंज पॉलिटिक्स शेष में परिवर्तन हम, प्रथम आम चेंज होगा पड़ो। आम जो सत्याभिमुखी हबू एवं सत्याभिमुखी होगा पर बाटटी है जिते अधिक अधिक व्यक्ति माँ श्री जानवे। बाबाजी महाराज बोधे आगुरी जानते ओडिशा से कार्यक्रम सब आरंभ करदे, जाफल भारत सुदृढ़ हम। मालिक चंदी कंट्री कुड बी वेरी स्ट्रांग। एवं कौ मैंने काम करेंगे? माँ कहले दोज हु अंडरस्टैंड द टीचिंग कैन टेक अप द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्प्रेडिंग इट। जो मैंने श्री को भल बुझी ग्रहण कर भल पाई से माने এই କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସମ ଭାରତ ସୁଦୃଢ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ସୁଦୃଢ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅମଲ କିରଣକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ନ ହେଇଛି ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଭାରତ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଲା पाकिस्तान सहित डिस्कशन कथबार्ता, द्वितीयटी है काश्मीर इलेक्शन। श्री अरविंद इलेक्शन पर पूर्ण समर्थन करछंती, कहउछंती काश्मीर जदि इलेक्शन भल हम ताले भारत सुदृढ़ हम। एवं गत थर इलेक्शन बहुत भल होइतिला एवं श्री अरविंद को इच्छा साकार करिवारे आगे गला। किंतु द्वितीय कथा पाकिस्तान सहित कथबार्ता श्री अरविंद कहले इट विल बी फ्यूटाइल, ये व्यर्थ हम। तार कारण होची पाकिस्तान रो गोटे सीक्रेट एजेंडा रही, से कथबार्ता से हेले कौन आड़ तक भांगीदेव। श्री अरविंद लिखुंट पाकिस्तान जब हार्ट चेंज न हो हृदय परिवर्तन न हो जिते सब डिस्कसन सब फ्यूटाइल हम। एवं 36/6 मु द्वितीय एनालिसिस टी शुणुली, सेठी एनालिस्ट मैंने से जानी ना श्री अरविंद को, किंतु श्री अरविंद को बाणी को कोट कर जहाँ अमल किरण को श्री अरविंद कहते से कथाटी से कहते। प्रश्न पचरा गला, Is Pakistan really incompetent to deal with the terrorists working against India or simply playing tricks with India? प्रकृत में पाकिस्तान असमर्थ कि संतरासवादी को नियंत्रण करवा कि प्रकृत में से आम सहित खेलुची? से एनालिस्ट कहले टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया इज पाकिस्तान स्टेट पॉलिसी। भारत विरुद्ध संतरासवाद हूँ राष्ट्रीय नीति। अर्थात वर्तमान जे प्रेसिडेंट अच्छा से जदि छाड़देवे आउ जड़े आसिले आम जमी शपथ पाठ करूँ गीता से शपथ पाठ करेंगे मु निश्चित भाव में भारत विरुद्ध में संतरासवाद करी, से शपथ पाठ कारण राष्ट्रीय नीति से एवं से कहते श्री अरविंद जहाँ कहले अमल किरण को अनलेस देयर इज ए चेंज ऑफ हार्ट इन प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एनी डायलॉग इनिशिएटिव्स विथ पाकिस्तान will be futile. That is why India is insisting Pakistan to dismantle terrorism infrastructure over there before any constructive dialogue process to take place. से कहते पाकिस्तान हृदय परिवर्तन न होगा पर्यंत डायलॉग कौन सी किसी काम करनी। तेणु इंडिया इनसिस्ट करुच्ची टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रथम डिसमेंटल कर भांगी दियो तापर जाके आम कथबार्ता हम। भारत सरकार कहूँ किंतु भयालु से भीरु जो इंटरनेशनल प्रेसर आसी कथबार्ता आरंभ कर दौर। 5 मास धरी कहूला जे आम जिते दिन टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर न भांगुच आम कथा हबुनी कहूला, किंतु आपण जानते हिलेरी क्लिंटन जो आसीगले इंटरनेशनल प्रेसर पड़ला इंफ्रास्ट्रक्चर भांगिनी बरं रिलीज करदे एपट कथबार्ता आरंभ हो गला। भारतर नेता मैंने ज्ञानी किंतु भीरु, भविष्य नेता मैंने जो मैंने आसवे
ସେମାନେ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ, ଇଣ୍ଟ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେବେ, ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଦେ ଆର୍ ବ୍ରେଭ୍, ଦେ ୱିଲ୍ ବି ବ୍ରେଭ୍। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଥାଇକି ଯଦି ବ୍ରେଭନେସ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ଭୁଲ କାମ କରିବ, ଏବଂ ବ୍ରେଭନେସ୍ ଥିବ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ ଭୁଲ କାମ କରିବ। ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ଯାକ ମିଶିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ସାହସ। ସାହସ ହିଁ ରୂପାୟନ କରିବ ଜ୍ଞାନକୁ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତର ନେତାମାନେ ଏଭଳି ନେତାମାନେ ଆସିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାହସ ଥିବ ତାକୁ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଭଳି ଭାବେ ଭାରତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଲିବରେସନ ଆଣ୍ଡ କାଉନସିଲ ଅଫ ଏସିଆନ୍ ନେସନ୍ସ। ଏସିଆର ଯେତେ ସବୁ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏସିଆକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସଂଘ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଏସିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ କେତୋଟି କ୍ଲିୟରଲି କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟିକାଲି କହିହେବ 50ଟି ଦେଶ। ଏବଂ କେତୋଟି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ସଲ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ସେଇ କେତୋଟି ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଦୁଇଟା ଦେଶ ତୁର୍କୀ ଆଉ ରାସିଆ, ସେମାନେ ଏସିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ୟୁରୋପରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଏସିଆନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ୟୁରୋପିଆନ୍। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କୋଉଠର, ଏସିଆର ନା ୟୁରୋପର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଇକି ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ଆର୍ମେନିଆ ଆଉ ଆଜରବାଇଜାନ, এই দুইটা দেশ যদিও এশিয়ার, ସେମାନେ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେତେଟା ୱେବସାଇଟ୍ ତାଙ୍କୁ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିକି ଏସିଆରୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିବା ସେମାନେ ଏସିଆରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେବେ, କାରଣ ଏସିଆର ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଭୂମିକା ରହିଛି। ତାର ଶରୀର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେଲେ ଚଳିବନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁଣି ମିଶିଯିବେ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆମେ କରିବା। ତାପରେ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ହଂକଂ ଆଉ ମକା। ଏ ଦୁଇଟି ଦେଶ ଯଦିଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ବିଦେଶ ନୀତି ଚାଇନା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଛି। ଦେ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ସ୍ପେସିଆଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରିଜନ ଅଫ ଚାଇନା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇକି ରହିଛି। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତାଇୱାନ। ତାଇୱାନ ଯଦିଓ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯାଇଛି, ୟୁଏନ ତାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଇଛି ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଚାଇନା କହୁଛି ମୋର ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଅଙ୍ଗ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ଅଫ ମାଇ କଣ୍ଟ୍ରି। ଏତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। এই ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ହେଲା ଏସିଆକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସଂଘ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ମା ଥିଲାବେଳେ ଚାଇନା ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଥିଲା ଏସିଆର ସଂଘକୁ ନେଇ। ଜଣେ ସାଧକ ଆସି ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମା, ଚାଇନା ସେଇ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦଉଛି। ମା କହିଲେ, ସଂଘ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, କିନ୍ତୁ ଚାଇନାକୁ ନେଇକି ହବନି, ଭାରତକୁ ନେଇକି ହବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2000 ମସିହାରେ সেই সংঘটি গড়ি উঠিলা। সেই সংঘটির না হেলা এশিয়া কোঅপারেশন ডায়লগ, এসিডি। 2000 মସିହାରେ গড়ি উঠিলা। 31টি দেশ ସେଥିରେ ମିଶି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ 50ରୁ 31 ମିଶି ସାରିଲେଣି, ଆଉ କମ୍ ଦିନ ଅଛି ମିଶିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ୟୁନିୟନ ଇଜ ନଟ୍ ଏନଫ୍, ଦୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦିଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। କାହିଁକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ? ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଠି ବସିଥିବେ, ଘରେ ମୋ ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି ନା ହସୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, ତୁଳସୀ ସିରିଏଲ କେତେ ଦୂର ଗଲା ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ବସିବାର କିଛି ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଅଦରୱାଇଜ আর କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆପଣ ବସିଥିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି 31ଟି ଦେଶ ବା 50ଟି ଦେଶ ମିଶିଗଲେ ବଡ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ମିଶିବ, এই ସମସ୍ତ ଦେଶ ଯୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ମିଶିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏସିଆର ଗୋଟେ ସ୍ୱଧର୍ମ ରହିଛି, ବାଇ ଦ ଲ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ବିଇଂ। ତାର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱଧର୍ମ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡେମୋକ୍ରେସି ନୁହଁ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡେମୋକ୍ରେସି ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଡିପ୍ ରୁଟେଡ ଇନ୍ ଦ ସେଲ୍ଫିଶନେସ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡେମୋକ୍ରେସି କାହିଁକି ନୁହଁ ନା, ସେମାନେ ଖାଲି ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି। ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହଉ କହିକି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଚାଲିଛି, ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ପ୍ରଗତି ହେଉନାହିଁ। ଡ୍ୟୁଟିଜ ନାଁରେ ଛଳନା ଚାଲିଛି। କୌଣସି କାମ କରିବେନି, ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେବେ, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ପ୍ରୁଫ ସବୁ ଯୋଗାଇବେ। ଦେଖ ମୁଁ ଥିଲି, ଡାକ୍ତର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସହିତ ପ୍ରୁଫ ସବୁ ଯୋଗାଇବେ। ଡ୍ୟୁଟି ନାଁରେ ଛଳନା ଆଉ ରାଇଟ୍ସ ନାଁରେ ଭାୟୋଲେନ୍ସ। କାହିଁକି ହେଉଛି
ना जेहेतु डीप रूटेड इन द सेल्फिशनेस जो स्वार्थ केन्द्र रे थिबो कौन सी इजम काम कर परिबोनी जेमति मु मनकर मार्केट को जीवी बिले को धरिकरी गोटे केजी माछ किणी कहबी मो घर पठे दे घर को नेकी दे दे माछ तो पहुंचबनी माछ कंटा पहुंचबनी नहीं डाउटफुल कारण जो स्वार्थ रही तार रूपायन कौन सी सिस्टम माध्यम रही पारिबोनी तेणु श्री अरविंद कहते एशिया एक हम किंतु सत्य भित्ति एक हम कारण एशियार स्वधर्म है सत्य तापरे तृतीय स्वप्न है वर्ल्ड यूनियन समग्र पृथ्वी एक हम समग्र पृथ्वी गोटे संघ गढ़ी उठिब एवं समग्र पृथ्वी केतोटी देश अच्छा 36 सुधा 257 टी देश अच्छा 257 देश गोटे संघ द्वारा परिचालित हेबे एवं मां इंदिरा गांधी को बाणी देथिले जे समग्र पृथ्वी को आगे नबारे भारत प्रमुख भूमिका नौ एटा मां लिखिथिले मां देथिले इंदिरा गांधी जी केवल सेतिकी नुह ऑरोविल चेतनार स्तर रे समग्र पृथ्वी एक करिवारे लागि चेतनार स्तर रे एवं 1914 मसीह मां कहले जे स्वयं भगवान यार दायित्व नौछंती एवं श्री अरविंद थिबा समय रे ए वर्ल्ड यूनियन कार्यक्रम आरंभ हो जाता लीग ऑफ नेशन भाव में प्रथम आरंभ है तापर सेटा ही परिवर्तन हो गला यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन श्री अरविंद कहते जदिव बाहर को से देखते मिथ्या द्वारा परिचालित होती किंतु सत्यतार दायित्व नहीं सारा श्री अरविंद कही सारी मां से कहले डेस्पाइट ऑल एपियरेंसेस टू द कंट्रारी द वर्ल्ड इज ऑन द वे टुवर्ड्स द ट्रुथ बाहर को तुम जहां देखुता पछे समग्र पृथ्वी बर्तमान सत्य दिगरे आगे जाइछि मां को जने पचारे साधक आपन कहउचंती समग्र पृथ्वी सत्य आड़ को आगे जाइछि किंतु मनुष्य मान तो परस्पर झगड़ा बेसी रु बेसी करचंती अधिक रु अधिक करचंती मां हसिले एवं कहले इट इज परहैप्स देयर वे ऑफ प्रोग्रेसिंग तो कहले मनुष्य बर्तमान जो अवस्था अच्छी गंडगोल कले टिके बुझुछि हाँ नाई ना मिस जा पड़ो गंडगोल है पर मीटिंग होची ना पूर्व है पर मीटिंग होची चा जल खाई हाथ मिस हो गंडगोल पूर्व हाथ मिसार प्रश्न उठुनी गंडगोल जिते अधिक होची मिसाइटा से अधिक होची बेसी गंडगोल हो मीटिंग होची कोलाग्रत कर कम गंडगोल है हाथ मिस हो अर्थात मनुष्यर चेतना बर्तमान जी अच्छी गंडगोल करके प्रोग्रेस कर गंडगोल माध्यम देकी से रियलाइज कर किंतु भविष्य रे तार आवश्यकता पड़ोनी बिना गंडगोल रे से मिसी पार यही स्वप्न जो समग्र पृथ्वी एक हम स्वामी विवेकानंद 1800 मसीह विषय कही से कहते द डे इज कमिंग व्हेन देयर विल बी नो मोर वन साइडेड डेवलपमेंट इन द होल वर्ल्ड बिकम वन नेशन समग्र पृथ्वी गोटे नेशन बा गोटे देश परिणत हम स्वामी विवेकानंद आगुरी कही एवं नलिदा से कहते कौ भित्तिभूमि एक हम से बहुत गुरुत्वपूर्ण कौ भित्तिभूमि से एक हम नलिदा कहले मैन विल टेक हिज सीट इन द स्टाटस ऑफ हिज सोल मनीष आत्मस्थित हम आत्मस्तर समस्ते मिसबे बर्तमान मन स्तर रही मनर गुण है टू डिवाइड एंड फाइट से आम गंडगोल करुँ मन स्तर रही निश्चित भाव में डिवाइड एंड फाइट गंडगोल करूँ आत्मस्थित गुण हूँ टू यूनाइट एंड लव आत्मस्तर बास कले समस्त मिसवा एवं भल पाइबा यही माध्यम समग्र पृथ्वी एक हम एवं से कहते दिस इज ए रेयर एंड डिफिकल्ट रियलाइजेशन फॉर मैन एज इज टुडे वर्तमान मनुष्य जो अवस्था अच्छी एटा असंभव व्यापार भली मन होची मिसवा कारण आम प्रत्येक सान कथार भांगी जाऊँ एत बड़ मिसवाटा केम संभव बट टुमरो इट विल बी हिज नॉर्मल नेचर निकट भविष्य रे ये स्वाभाविक गुण भाव प्रकाशित हो मनुष्यर ताकू चेष्टा भी करिया पड़िबनी तार सेटा स्वाभाविक गुण हो अति निकट भविष्य रे एवं तार प्रमाण सब मु खोजुली वर्ल्ड लीडर्स माने वर्तमान ए यूनियन कथा ए श्री अरविंद स्वप्न कथा तांको भीतर अजाणत रे प्रकाशित होची एवं वर्ल्ड लीडर्स मान भीतर जो ये कथा सब प्रकाशित होची कम दिन रे जनसमाज तांको द्वारा प्रभावित हे कारण से जहाँ कहते तांकर प्रभाव जनसमाज उपर बेसी थाए मु वर्ल्ड लीडर्स मानकर स्टेटमेंट सब देखुली आग स्टेटमेंट अपेक्षा वर्तमान स्टेटमेंट सब विपरीत दिग को गति कलानी
ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯୋଡ଼ିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି there is a strength in our diversity and there is a joy in our unity। ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେତେ ବିଭିନ୍ନତା ତାକୁ ଦବେଇ ଦିଅ, ଯାହାର ଶକ୍ତି ବେଶୀ ଅଛି ତା କଥା ହିଁ ରହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନତା ଆମର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ମିଶି ଯାଇପାରିବା ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ। ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି ଗ୍ରେଟର ଦ ଡାଇଭରସିଟି ଗ୍ରେଟର ଦ ପରଫେକ୍ସନ। ଯେତେ ବିଭିନ୍ନତା ସେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି what we need to do is to learn to respect and embrace our differences until our differences don't make any difference in our organic union। ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ଅର୍ଗାନିକ ୟୁନିୟନ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ବିପରୀତ ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ କାମ ହିଁ କରୁଛି। ଯେମିତି ଏକ୍ସେଲରେଟର ବ୍ରେକକୁ ଗାଳି କରୁଛି, ମୁଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁ କାହିଁକି ଅଟକେଇ ଦଉଛୁ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଗେଇ ନେଉଛି। ବ୍ରେକ୍ କହୁଛି ମୁଁ ଗାଡ଼ିକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ରଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ କାହିଁକି ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଇଯାଉଛୁ। ଦୁଇ ଜଣ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ବିପରୀତ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସେଲରେଟର କାମ କରୁଛି, ବ୍ରେକ୍ କାମ କରୁଛି। ଗାଡ଼ି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସେଲରେଟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ରେକ୍ ବିପରୀତ କାମ କରୁଛି, ବ୍ରେକ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ୍ସେଲରେଟର ବିପରୀତ କାମ କରୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୃହତ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କିଏ ବିପରୀତ କାମ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଯେଦିନ ଯାଏ ନିଜ ତରଫରୁ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତେ ଆମର ବିପରୀତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଜଣେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଲିଡର କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟ। ତାପରେ ଦଲାଇ ଲାମା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦଲାଇ ଲାମା ହଉଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ ଲିଡର, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେ ହଉଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ। ଏମପି ଏମଏଲଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିବାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପଲିଟିକାଲ ଲେଭେଲରେ ଚେଞ୍ଜ ସେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କଣ ଅଛି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ। The peace in the world is possible only by realizing clearly that all mankind is one and that human beings in every country are members of one and the same family। ଯଦି ଅପା କହିଲେ ଆମ ଘରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଘରେ ସେତିଦିନ ଯାଏଁ ଶାନ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ ଯେଦିନ ଯାଏଁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଦିନ ଯାଏଁ ଆପଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭାବରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଅପା କହିବେ ମୁଁ ମୋ ଘର କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱ କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ କଣ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଧୂପକାଠି ଲଗାଇଲେ ବି ଯଦି ବାହାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନାଳ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ସୁଗନ୍ଧିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେଦିନ ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନାଳକୁ ସଫା ନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଧୂପକାଠି ନ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଶାନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଦିନ ଯାଏଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭାବରେ ନ ଦେଖିଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା ନ କରୁଛି, ସେତେଦିନ ଯାଏଁ ଇଏ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଇଏ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। এটা কে কହୁଛନ୍ତି? ଦଲାଇ ଲାମା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି the love of one's country is a splendid thing, but why should the love stop here at the border? Why should the love stop at the border? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଭଲ କଥା, କେତେ ଜଣ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ବହୁତ କମ। ଆମେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ନିଜ କଥା, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ନିଜ କଥା। କେତେ ଜଣ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇ ପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ତମ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡରରେ କାହିଁକି ଅଟକି ଯାଉଛି? ଘୃଣାରେ କାହିଁକି ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି? ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ କାହିଁକି ବ୍ୟାପି ପାରୁନି? କହୁଛନ୍ତି if from the moon the earth is one, then why should not it be more truer and real here upon earth? ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତମେ କହୁଛ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଏକ, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କାହିଁକି କହିପାରୁନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଏକ ବୋଲି? କାରଣ ତମ ଦୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତୃତ ନୁହଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି when we enlarge our view point, when we enlarge our view of the world, we will be able to see the reality of, underline କରନ୍ତୁ, colorful global family of the mankind। colorful global family of the mankind, ଯୋଉଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇ, ସେ ବିଭିନ୍ନତା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥି ହେଇଯାଉଛି ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୁନ୍ଥି ଦେବା ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢିବ ନା କମିବ? ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, କିଏ ସେବତୀ ଫୁଲ, କିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ ତୋର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବେଶୀ ନା ମୋର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବେଶୀ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯଦି ଗୁନ୍ଥି ହେଇଯିବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢିଯିବ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯେତିକି ମାଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢି ଯାଉଛି,
सेबती फुलर अलग भैल्यू जी माल भितर जब पहुंचे तार भैल्यू बढ़ी जाऊँगी सर्वोपरि गोटे सुंदर फुल मालटी तैयारी हो निज तो घर ना भैल्यू बढ़ी जाऊँगी आ गए नुआ जिन तैयारी होता हूँ कलरफुल ग्लोबल फैमिली ऑफ द होल वर्ल्ड किए कहते दलाई लामा कहते दलाई लामा भितर ये शब्द सब बाहर केते दिन अच्छी समग्र पृथ्वी एक हाँपाई तापर आउ जन कथा जहाँ कथा शुणिले यंगर मास प्रभावित होती सी होती यंग लीडर बाराक ओबामा सी कौन कहते शुणु There is not a liberal America and conservative America. There is not a black America and white America. There is not a Latino America and Asian America. There is only one America, that is United States of America. से कहले मु जानिनी अमेरिका 1 2 3 4 मु जानिची गोटे ही अमेरिका सेटा होची युक्त राष्ट्र अमेरिका तापर कहउचंती what binds us together is greater than what drives us apart. जो शक्ति हमको विभाजित करुच्ची ताठारु महत्तर शक्ति हमको एकत्रित करुच्ची तेणु एकत्रित होगा अनिवार्य कारण महत्तर शक्ति से इनडायरेक्टली श्री अरविंद शक्ति को उपलब्ध कले जो शक्ति हमको विभाजित करुच्ची ताठारु गोटे महत्तर शक्ति हमको एकत्रित करुच्ची तापर कहउचंती we will begin the next great chapter in American story with 3 words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. आमे अमेरिकार इतिहास रे नूतन अध्याय सृष्टि करके जाउछु जहाँकि दरिया पारी समस्त कर्ण रे गुंजरित हब से 3टी शब्द है यस फुल स्टॉप वी फुल स्टॉप कैन यस वी कैन एवं माँ भी आगुरी कही सारी जो मैंने कहते आम पारिबु नाही दे बिलोंग टू पास्ट जो मैंने कहते आम पारिबुनी से अतीतर जो मैंने जिते भी समस्या हो घर हो बाहर हो से जदि कहीपे हृदय सहित यस वी कैन हाँ आमे पारिबु दे बिलोंग टू फ्यूचर मां को संतान मान डिक्शनरी प्रत्येक फर्दरे ये 3टी शब्द छड़ा आउ किछि देखा जीवनी यस वी कैन हाँ आमे निश्चय पारिबु आ जदि एभली सेंटेंस बाराक ओबामा भीतर दे प्रकाशित होची यंगर मास कम दिन रे प्रभावित हेबे एवं समग्र पृथ्वी ए वर्ल्ड यूनियन कथा चिंता करिवो एथरे तिल हेले संदेह नै केवल व्यक्ति कहना अनुष्ठान कह आरंभ कले यूरोपियन यूनियन कौन कह शुणु यूरोपियन यूनियन कहूँ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज नॉट सफिशिएंट आगुरी कहूला अर्थ सब समस्या समाधान करदो सेटा होची मुख्य बर्तमान से कहउचंती इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज नॉट सफिशिएंट इट मस्ट बी बेस्ड ऑन सोशल कल्चरल एंड स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन पार्टी के बाहर नथिला बर्तमान बाहर से कहउचंती आध्यात्मिक पूर्णता आध्यात्मिक स्तर रे एकात्मता बा यूनियन इंटीग्रेशन सेटा होची मस्ट ताले जाकि बाकी सब सहज रही पारिबो एटा यदि नाही ताले किछि हेबो एवं यूएस स्टडी अमेरिका को वार्निंग देछि कहूँ तुम 2008 मसीह जिते टंका खर्च कल युद्ध रे ताहा जदि पृथ्वीर प्रत्येक व्यक्ति को बांटी दि जाए वितरण कर दि जाए ताले जड़े जड़े पाइबे $217 अर्थात पाखापाखि 15,000 ରୁ 20,000 टका जड़े जड़े पाइबे बहुत खर्च करदेला वर्तमान से कहते इट इज ए हाई टाइम फॉर यूएस टू लुक फॉर बेटर ऑप्शन आउ अन्य ऑप्शन देख युद्ध ऑप्शन किसी काम करनी टंका खर्च करदेल पृथ्वी खर्च कर तुम ना किंतु ना अफगानिस्तान प्रोब्लेम सॉल्व होइछि ना इराक प्रोब्लेम सॉल्व होइछि अन्य ऑप्शन खोज एवं आपण मान जानी खुशी हेबे श्री अरविंद अनपब्लिश्ड लेटर रे अमेरिका को बेस्ट ऑप्शन दे सारिछंती मु पढुछि से बाणीटी अमेरिका मस्ट बी एबल टू रिसीव फ्रीली इंडिया स्पिरिचुअल रिचेस मस्ट अमेरिका को भारत को मुख्य पड़ो तार हूँ बेस्ट ऑप्शन कहते दिस इज एडवांस ए कंडीशन एंड हर चांस एटा हूँ शर्त एवं सुजोग अदरवाइज ता भविष्य अंधकार एट प्रेजेंट इट इज ओनली ए पॉसिबिलिटी लेट अस सी वेदर सी विल मेक गुड एंड रियलाइज इट देखा जाओ अमेरिका के दूर आगे एवं सौभाग्यवशत न्यूक्लियर डील पर भारत और अमेरिकार संपर्क घनीभूत होबार लगी
ଏବଂ ହିଲାରୀ କ୍ଲିଣ୍ଟନ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଆପଣ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଆମେରିକା ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ପାୱାର, ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ୱାର୍ଲଡ ପାୱାର, ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଯାଇଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସରେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ନେତା ଛିଡା ହେଇକି କହିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ବିକମିଂ ଏ ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ ଅଫ ଦ ହୋଲ ୱାର୍ଲଡ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଭାରତ ମହକ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଉଛୁ ଯେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏକ ହେଉଛି ଏବଂ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗିଫ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ଗିଫ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗିଫ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। କାରଣ ଭାରତ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବିକିବ ନାହିଁ, ସେ କିଣିଛି ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଦାନ ଦେବ। ଆଉ କୋଉଟା ଦାନ ଦେବ ଯାହାକୁ କିଏ କିଣି ପାରିବେନି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦାନ, ତାକୁ ପଇସା ଦେଇକି ଯିଏ କିଣି ପାରିବେନି ତାକୁ ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ଦେବ। କାହିଁକି ଦେବ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦ ଆଇଜ ଅଫ ଦ ହୋଲ ୱାର୍ଲଡ ଟର୍ନ ଟୁୱାର୍ଡସ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫୁଡ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତ ଆଡକୁ ଭୋକିଲା ଆଖିରେ ଅନେଇଛି। ଦ ଟ୍ରେଜର ଆୱାର ଫୋର ଫାଦର୍ସ ହାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ଫର ଅସ୍। ଆମ ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆମେ କିଛି ଏଡିସନ କରିନୁ, ଖାଇଦେଇଛି ଟିକେ ଦେଇଛି, ଆଉ କେତେଟା ଉଇ ଖାଇଦେଇଛି। ଆମ ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ତା ପାଇଁ ଅନେଇକି ରହିଛି। ଆମକୁ ସେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ। କାହିଁକି ନା ଦ ୱାର୍ଲଡ ୱିଲ୍ ଡାଏ ଇଫ ଦିସ୍ ଟ୍ରେଜର ଇଜ ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ଯଦି ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପଦକୁ ବିତରିତ କରାନଯିବ। ଆମେ ଖାଲି ଆମ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ ହବନି, ଆମ ପୂର୍ବସୂରଙ୍କର ସମ୍ପଦ ଆମେ କାହାକୁ ଦେବୁନି। ନା, ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଏତେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତମ ଜାତିକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଇ ଦ ଲର୍ଡ ହାଜ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଦ ରେସ୍ through all its vicissitudes unto the present day। ଭାରତରେ ଯେତେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସେମିତି ରହିଛି, ଜୀବନ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ଆମେମାନେ ବି ଜୀବନ୍ତ ହେଇକି ରହିଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହଁ ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନେ ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ତମେ ଭୁଲିଗଲ ତମେ କାହାର ସନ୍ତାନ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ଡେଫିନେସନ ହେଲା ବୀର ସନ୍ତାନ। ସେମାନେ ଭୀରୁ ନୁହଁ, ସେମାନେ ବୀର ସନ୍ତାନ, ବ୍ରେବେରୀ ତାଙ୍କ ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଡରୁଛ, ଡରିବା ଲୋକ କେବେ କରିପାରିବନି। ଯୋଉ ଡର ଗୟା ମର ଗୟା। ଲେଟ୍ ନଟ୍ ଦ ବାର୍କସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପପିଜ୍ ଫ୍ରେଟେନ୍ ୟୁ। ରାସ୍ତାରେ କୁକୁର ଭୁକିଲେ ତମେ ଡରୁଛ, ଏଟା ଗୋଟେ ମହାନ କାମ କେମିତି କରିବ? ନଟ୍ ଇଭେନ୍ ଦ ଥଣ୍ଡର ବୋଲ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ହେଭେନ୍। ବଜ୍ରାଘାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡରିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଡରିବୁନି? ନା, ଆମକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ରଖନ୍ତି ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଏଟା ଆମେ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିଛୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆମକୁ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବୃହତ୍ତର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଏକ ହବ, ପୃଥିବୀ ଏକ ହବ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ, ସେଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ, ଧାର୍ମିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନୁହଁ? ବିକଜ ରିଲିଜନ ଇଜ ଦ ହ୍ୟୁମାନ ୱେ ଅଫ୍ ଆପ୍ରୋଚିଂ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଇଜ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ୱେ ଅଫ୍ ମିଟିଂ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ରିଲିଜନ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ମନରୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ମନରୁ ଆସିବା ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିଲି ଟୁ ଡିଭାଇଡ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଟ୍। ତେଣୁ ଧର୍ମ ମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ଯଦି ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ବୋଲି ମିଟିଂ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମିଶିବା ପାଇଁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମିଶି ପାରିବେ ନାହିଁ ଧର୍ମରେ, କାରଣ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଯାହା ଆସୁଛି ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଛି ଟୁ ଡିଭାଇଡ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଟ୍। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ହୃଦୟରୁ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ମିଶେଇବ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବ। ନଳିନୀଦା କହୁଛନ୍ତି ୟୁରୋପ ଇଜ ପ୍ରାଇମେରିଲି ରିଲିଜିୟସ୍, ସେକେଣ୍ଡାରିଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ୟୁରୋପ ବେଶୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆମଠୁ ହୁଅନ୍ତା, କାରଣ ସେ ଯେତିକି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଆମେ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନୁହଁ, ୟୁରୋପ ଇଜ ପ୍ରାଇମେରିଲି ରିଲିଜିୟସ୍। ସେ ପ୍ରଥମତଃ ହଉଛି ଧାର୍ମିକ, ସେଇ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାହାରି ପଡୁଛନ୍ତି କାଁ ଭାଁ। Whereas
इंडिया इज प्राइमरीली स्पिरिचुअल एंड सेकेंडरीली रिलीजियस। भारत हूँ प्रथमतः आध्यात्मिक एवं से भीतर केत जन धर्म संप्रदाय बाहर कर दौरान किंतु मूलतः हूँ से आध्यात्मिक। माँ को जिते माँ भी कहते माँ कहले तुम जेकोसी चाषी को भारतीय चाषी को पचार खबर कौन से कह भगवान को दयारू भल अच्छे भगवान को नाटी नब। तुम्हें पाश्चात्य से जाओ जेकोसी व्यक्ति पचार खबर कौन पॉलिटिकल न्यूज कह। कारण आम अजाणत ओतप्रोत भाव आम शरीर प्रत्येक रक्तकोश आध्यात्मिकता प्रभावित होती। समग्र पृथ्वी नेतृत्व भारत एवं भारतीय माने से सुजोग पाई। आम सचेतन है किंतु आम अजाणत से रक्त प्रभावित होती केवल भगवान को लेकिन आम जीवन टी अच्छी एवं ये कार्यटी संपादन करिवो किए ना फ्रांस। माँ लिखिले फ्रांस भारत आध्यात्मिकता को पृथ्वी वितरित करेगा अर्थ से पाइप चैनल भाया काम करेगा कहीं ना गोटे दिगुरु से गोटे मेटेलिज्म को रिप्रेजेंट करुच्ची आ गोटे दिगुरु से आध्यात्मिक उन्मुक्त होकर रही पाइप चैनल भाया काम करियो। भारत आध्यात्मिकता को तारी माध्यम दे वितरित हो समग्र पृथ्वी। से माँ कहले वन ऑफ द रीजन व्हाई आई टुक बर्थ इन फ्रांस। अनेक कारण मध्यरु गोटे कारण मु फ्रांस रे कहीं जन्म ग्रहण कली सेटा होची फ्रांस रे गोटे बृहत्तर भूमिका रही से बृहत्तर भूमिका प्रस्तुत होगा दरकार से मु जन्म नेली। तेणु एभली भाव में समग्र पृथ्वीर नेतृत्व नव भारत। तापरे शेष स्वप्नटी है मु आगुरी कहूली जे श्री अरविंद गोटे छक जगार अच्छा विवर्तन 1 और विवर्तन 2 मझे अच्छा। से शेष स्वप्नटी है मनीष विवर्तन द्वितीय पाहाच को उठीज एवं नूतन जाति पृथ्वी रे जन्म नब। मुझे विषय विशेष भाव आलोचना करी ना कारण पाठ्यक्रम ए विषय सब आलोचना हुए। मुझे कहबी माँ को पचरा गला माँ आम केमती प्रस्तुत हब। माँ कहले से शक्ति ऑलरेडी क्रिया करुछि तुम्हें खाली रेस्पॉन्ड कले हला तुम्हें तो ग्रहण कले हला। मु 4टी स्टेप कहबी बहुत गुरुत्वपूर्ण स्टेप व्यक्तिगत स्तर में एवं सामूहिक स्तर में करने चेष्टा करवा। गोटे है जो आश्रम यूनिवर्सिटी प्रतिष्ठा है से माँ बाणीदेले यूनिवर्सिटी भूमिका कौन। यूनिवर्सिटी विल ट्रांसफॉर्म द एलाइट ऑफ टुडे इनटू ए न्यू रेस। यूनिवर्सिटी काम है बुद्धिजीवी मान को नूतन जाति पे प्रस्तुत करिवो अर्थात बुद्धिटा कन्विंस हम जे हाँ मोर आउ कौन सी बाट नहीं मो अति मानस को ग्रहण करने को ही पड़ो ना मोर आउ किसी भूमिका ना। यूनिवर्सिटी माध्यम से यूनिवर्सिटी माध्यम माँ स्टूडेंट को गभीर भाव जन जान चाष हम भूमिटा जिते उर्वर था जो चाष न कर गछ हेनी। ठीक सेमती आम भितर जिते सामर्थ्य था एक्सरसाइज करिया पड़ो रिसर्च करिया पड़ो से कामटी यूनिवर्सिटी करोशा 5 वर्ष है यूनिवर्सिटी खोलिकी सब वर्ष कह जाऊँगी सब वर्ष आपण मैंने कन्विन्स होगी जाऊँच किंतु किसी करूना आप निज मेंबर होना कि अन्य को मेंबर करूना। यूनिवर्सिटी माध्यम आम बुद्धि सरेंडर कर कन्विन्सड हम नूतन भविष्य गोटे रही प्रति उन्मुक्त हम एवं ओडिशार यूनिवर्सिटी फ्लेक्सिबल ये से मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी ना सान पिलाटी जॉइन कर बड़ पिलाटी जॉइन कर फेल पास भी नहीं डरवे फ्लेक्सिबल एत फ्लेक्सिबल आउ थे आपरे। यार काम है जे जी जो अवस्था अच्छी से अवस्था जो माँ को बुझी जो माँ काम बुझी तापर थेसिस लिख पिलाटी आदर्श शिशु पर लिखिपारे कि जो अनुष्ठान काम कर अनुष्ठान इंपोर्टान्स लिखिपारे कि आश्रम थोड़े जाइला जो अनुभव है थेसिस लिखिपारे। बड़ मैंने लाइफ डिजाइन थेसिस लिखिपारती। मूल पर्पज है आमर जो रिजिड ब्रेन रिजिड मन उपर चाष हो चाष हेल्ले कौन हम से अतिमान दिगरे उन्मुक्त हम। तेणु मुझर आपण मान पुणी अनुरोध करुच्ची समस्ते जे जन बस समस्ते यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होइजिवे जेमती मामू को बाध्य होगा कह पड़ो ना एबे नुह एबे खोजुंट एत बेसी प्रेसर हो मामू कहे नाई ना टिके लाइन रे आसंतु समस्ते यूनिवर्सिटी जॉइन करेंगे एवं केवल आपण मैंने जॉइन करेंगे आपण स्कूल पिला मान को जॉइन करेंगे आपण मैंने गाइड हेबे आपण मान परस्पर भितर आपण परस्पर परस्पर गाइड हो पारे। एभली भाव में गोटे समूह प्रगति बुद्धि अतिमान साइड को यात्रा कर। द्वितीय पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग द यूथ।
युव समाज को ऑर्गेनाइज करिया दरकार पड़छि काहे माँ लिखिले दे आर प्लास्टिक एंड कैपेबल ऑफ बीइंग मोल्डेड अकॉर्डिंग टू दिस न्यू आइडियल एंड दस बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द न्यू रेस। युव समाज आमठु अधिक नमनीय तांको जदि ऑर्गेनाइज कर दिया जीवो ताले से माने नूतन जाति पे प्रतिनिधि भाव में काम कर परिवे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द न्यू रेस माँ लिखुछन एवं सही उद्देश्य रे हम स्कूल सब खोलिला स्कूल खोली नहीं पाठ पढ़ी कि फर्स्ट क्लास बेस्ट टेंथ हबो किंतु आम रिजल्ट बाहरला बेले मु समस्त को देखुची ओह पृथ्वी जंती प्रलय हो जाउची तमर कोन हला केते बेस्ट टेंथ केते फेल शिशु मंदिर एंते गेला सेटा सेंते गेला ओहो आमे सेति पे आसिनु आमे जोथि पे आछू सेटा होची केवल आलो स्कूल गोटे आलो तारी माध्यम हम पिलां को एकत्रित कलु काहे की कलु ना तारी माध्यम रे नूतन शक्ति जो आछि तांको सहित तांको संयुक्त कर दिया जीवो फल रे से भविष्य पे प्रस्तुत हेबे। प्रपति मामू को बारंबार कहते जे अंततः प्रत्येक स्कूल रे गोटे गोटे टीचर रहिबे जो माने कि कौन से क्लास नेबे नाही से माने पाठ्यक्रम कार्यक्रम रे जिबे पेरेंट्स मान को जणे देबे मास्टर कथा एवं आउरी समय थिले से गारे बुली बुली करिवे एवं प्रपति मामू को पर कहले केते जण सुनिवे देखा जाऊ एबे पर्यंत केबे कन्विंस नो एक्स्ट्रा क्लास पे समय देबा पे बहुत समय अछि क्लास नेबा पे बहुत टीचर्स अपॉइंटमेंट होचंती समय बहुत अछि पैसा भी अछि आ जे पाठचर कथा कह होची ना सेटा कोन होनी पाठचर भितरे ए खेल भितर होनी ना सर्वम खलितम ब्रह्म सब तो से अछनी पाठचर कोन नै नै पाठचक्र विचरा पाठचर जो माध्यम दे कि हम स्कूल से आरंभ कलु से माध्यम ता वर्तमान विचरा पाठचक्र रे समय मिलले करा जीव नदरे न कले हबो फलरे से माने भविष्य में प्रस्तुत हेबे ए गोटे कारण पे हमें समस्ते स्कूल टे करछि एतिक हम बुझिया पड़े भल भाव रे एटु गला पर पुणी थर कहबा निराकर कहउथिले जे कोन प्रैक्टिकली संभव बहुत जन कहत रिजल्ट संभव सब संभव खाली एटा संभव न जेटा मा कहिसंती तापरे तृतीय पॉइंट हला फिजिकल कल्चर शरीर चर्चा ए विषय मु विशेष भाव आलोचना करबी नाही कारण बाबुली एक घंटा धरी ए विषय आलोचना कले माँ केवल गोटे बाणी देचन मु सेटा कहूची जे फिजिकल कल्चर द्वारा कौन होची शरीर शरीर capable of being receiving the divine forces that are at work to transform it and give birth to the new race। शरीर चर्चा माध्यम रे शरीर प्रस्तुत हबो नूतन शक्ति जो क्रिया करछि ताको ग्रहण करिवो एवं रूपांतर थई नूतन जाति पे प्रस्तुत हेई परिवो। शरीर चर्चा केवल आसन व्यायाम प्राणायाम इत्यादि नह सेटा गुरुत्वपूर्ण किंतु सेति यथेष्ट नुह सोइबा खाइबा ए सब जिंस कथावार्ता हबा राति स्वप्न देखिया मध्ये शरीर चर्चा भीतर आछि विशेष करी मुख्य जिनस शरीर चर्चा समय माँ को प्रेजेंस आम कोष अनुभव करछि कि नाही ताले जाइए से परिवर्तन नूतन शरीर पे माँ को प्रेजेंस प्रत्येक कोष अनुभव करछि कि नाही। तापरे चतुर्थ पॉइंट बहुत गुरुत्वपूर्ण पॉइंट किंतु मोस्टली नेग्लेक्टेड याकू किए तो गुरुत्व दे ना कि माँ कहते या निष्पत्ति नवा पड़ो ए डिसाइसिव चॉइस हैज टू बी मेड कौन द एनर्जीज दैट आर यूज्ड इन ह्यूमन बीइंग्स फॉर रिप्रोडक्शन शुड ऑन द कंट्रारी बी प्यूरिफाइड एंड यूज्ड फॉर द न्यू रेस। आम भीतर गोटे अमाप शक्ति रही जमी नदीर स्रोत अमाप शक्ति रही केते गाँ को भसई दौर किंतु से शक्ति को नियंत्रण कर इलेक्ट्रिसिटी बाहर सेमती मनीष भीतर गोटे अमाप शक्ति रही अपव्यवहार कर वंश वृद्धि आम शुद्धिकरण कर ऊर्धाभिमुखी करी जदि व्यवहार कर नूतन जाति से प्रस्तुत हो पार एवं श्री अरविंद लिखिं ब्रह्मचर्य बिना रूपांतर संभव नुह लेटर संयोग ब्रह्मचर्य बिना रूपांतर संभव नुह तेणु जो मैंने विवाहित से माने गोटे किंबा दुईटी संतान पर अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने अनिवार्य जदि रूपांतर होगा चाहते आ जो मैंने अविवाहित से सुवर्ण सुजोग से समस्त शक्ति को रूपांतर पे व्यवहार करें एभली भाव में श्री अरविंद 5टी स्वप्न साकार हम आपन जो प्रेरणा सब पाइले से प्रेरणा को निज भाषा रे आम पीढ़ी जो अच्छा से देवे जहाँफल कि सान बेलू प्रस्तुत हेबे।